हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मेरा नाम पुष्कर चौधरी है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 9th क्लास एंट्रेंस के लिए हिंदी व्याकरण की क्लास लेकर आ चुका हूं। आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हिंदी साहित्य है, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब PYQs क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। उपानय शब्द का सही अर्थ क्या होगा? पहनना, हाथ, जूता, उपकार। जो उपानय शब्द है हमारा, उसका अर्थ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सही अर्थ पूछ रहा है। तो पहनना होगा? नहीं होगा। हाथ? नहीं होगा। क्या होता है? जूता। जो उपानय शब्द है हमारा, उसका अर्थ क्या होता है? जूता। पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक के लेखक हैं। महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, कमलेश्वर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जो पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक है, वो किसने लिखी है? तो वो लिखी है महात्मा गांधी ने? नहीं सर। राजेंद्र प्रसाद? नहीं सर। कमलेश्वर? नहीं सर। किसने लिखी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने लिखी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन में जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनके बारे में कुछ रचनाएं देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने कौन सी रचना की है? हिंद स्वराज। हिंद स्वराज। सत्य की ओर। सत्य की ओर। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स। और इनकी दो पत्रिकाएं भी बहुत फेमस हैं, हरिजन और यंग इंडिया। हरिजन और यंग इंडिया, ये क्या है? इनकी पत्रिकाएं हैं। यंग इंडिया। आपको ये भी याद रखना है। राजेंद्र प्रसाद की रचनाएं देखेंगे। राजेंद्र प्रसाद की है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड। सत्याग्रह। चंपारण। सत्याग्रह एट चंपारण। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं ये बच्चों, ध्यान रखना है और नोट डाउन करना है। नोटबुक लेके साथ बैठना है अपने, और जो भी चीज़ मैं यहाँ लिखा रहा हूँ, जो भी पुस्तक लिखा रहा हूँ, वो साथ की साथ लिखते जाना है और उनको अच्छे से याद करना है। कमलेश्वर की देख लेते हैं। जलती हुई नदी। जलती हुई नदी। जलती हुई नदी। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी लिखी है? पिता के पत्र पुत्री के नाम। प्यारे बच्चों, जब यह हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में थे, तो इन्होंने अपनी पुत्री के लिए पत्र लिखे थे, जिन्हें बाद में संकलित करके एक पुस्तक के रूप में प्रदर्शित कर दिया गया, जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखी गई। कैसी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। ये जो पुस्तक है, ये अंग्रेजी भाषा में। कैसी है? अंग्रेजी भाषा। ये भी याद रखना है, पूछ सकता है एग्जामिनर। अंग्रेजी भाषा। और इसका जो हिंदी अनुवाद किया है, हिंदी अनुवाद वो किसने किया है? मुंशी प्रेमचंद ने। किसने? मुंशी प्रेमचंद। ये भी याद रखना है। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या है? क्वेश्चन का आंसर है। तो हम क्या कह रहे हैं? हम कितने प्रश्न एग्जाम में आएंगे उसके वेटेज की भी बात कर लेते हैं। जो हमारा 9th क्लास का जो एग्जाम होगा, उसमें हिंदी व्याकरण का
कितना रोल है, कितने प्रश्न कहाँ से आते हैं, कितने चैप्टर हमें पढ़ने होंगे, उनको भी देख लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन आएंगे वो 10 लगभग 10 में आएंगे। कितने आएंगे? 10 क्वेश्चन के आसपास हमारे उसमें एग्जाम में प्रश्न देखने को हमें मिलेंगे, जिसमें से हिंदी साहित्य, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, अलंकार, रस, छंद, ये क्या है हमारे इम्पोर्टेंट चैप्टर रहने वाले हैं। इनको हम यहाँ पर पहले PYQs कराएंगे। अगर आपको हिंदी साहित्य और संज्ञा, सर्वनाम, भाषा सहित पूरी व्याकरण पढ़नी है तो हमारा अभी ऑनलाइन बैच चालू होने वाला है, जिससे आप जुड़ सकते हैं, जिसका प्राइस 1199 रुपये है। कितना है? 1199 रुपये रखा गया है। अगर आप मेरे नाम के प्रथम 3 अक्षर PUS 50 लगाते हैं तो आपको 50% का यहाँ पर ऑफर मिलने वाला है। 50% का ऑफर मिलने वाला है, जिससे आपको यह बैच मात्र 600 रुपये में पड़ने वाला है। कितने रुपए में? मात्र 600 रुपये में पड़ने वाला है, जिसे आप आसानी से परचेज कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन दिशा में ले जा सकते हैं। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि के द्वारा रचित हैं? प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कब आया है? 2022-23 में। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयान चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। तो ये पंक्तियां किसने लिखी हैं? तुलसीदास, रसखान, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कबीर दास। तो किसने लिखी है? तुलसीदास ने? नहीं सर। रसखान ने? नहीं सर। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? जी सर। किसने लिखी है ये पंक्तियां? ये लिखी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी हम कुछ अन्य रचनाएं देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी पंक्तियां पूछ ली गई हैं। क्या पता हमें एग्जामिनर अब के रचनाएं पूछ ले इनकी। तो इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं? इनकी जो रचनाएं हैं वो है जंगल का दर्द, जंगल का दर्द। मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक हैं प्यारे बच्चों, नोट डाउन करनी है सभी। जंगल का दर्द, गर्म हवाएं, गर्म हवाएं किसकी है? ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने इनकी रचना की है। अगला क्वेश्चन, ईदगाह कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, ममता कालिया, यशपाल, महादेवी वर्मा। तो ईदगाह कहानी किसने लिखी है? कौन इसके लेखक हैं? मुंशी प्रेमचंद, किस? मुंशी प्रेमचंद, ममता कालिया। किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद ने। किसने लिखी है सर? मुंशी प्रेमचंद ने। इनकी कुछ अन्य रचनाएं देख लेते हैं। गोदान, गबन, कर्मभूमि। प्यारे बच्चों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक लिखवा रहा हूँ, इसमें से कोई ना कोई सी जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगी। कर्मभूमि, रंगभूमि, इनको नोट डाउन करना है साथ ही साथ और याद करते चलना है। कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, सेवा सदन। ममता कालिया की यहाँ बात कर लेते हैं कि ममता कालिया ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। तो देख लेते हैं। ममता कालिया, सुखम दुखम, सुखम दुखम, कितने प्रश्न करूं, कितने प्रश्न करूं, 25 साल की लड़की, 25 साल की लड़की, की लड़की।
यशपाल की बात करेंगे। यशपाल ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं? झूठा सच, झूठा झूठा सच, तेरी मेरी उसकी बात, तेरी मेरी तेरी मेरी उसकी बात, तेरी मेरी उसकी बात। और कौन सी हो जाएगी? दादा कॉमरेड, दादा कॉमरेड। दादा कॉमरेड इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? मुंशी प्रेमचंद। ईदगाह रचना किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद। इनकी अन्य रचनाएं गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन। ममता कालिया ने कौन सी लिखी है? सुखम दुखम, कितने प्रश्न करूं, 25 साल की लड़की। यशपाल ने झूठा सच, तेरी मेरी उसकी बात, दादा कॉमरेड। ओके बच्चों, जिस पर एक अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है। क्या चल रहा है प्यारे बच्चों? एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, पे आफ्टर सिलेक्शन। मतलब सर आपसे सिलेक्शन के बाद पेमेंट लिया जाएगा। इससे पहले आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। तो आपको प्ले स्टोर पर जाकर हमारे शिक्षामी क्लासेज ऐप को डाउनलोड करना है और उस पर रजिस्ट्रेशन करना है और बैच को फ्री पढ़ना है। बैच जो है पूरा फ्री पढ़ाया जाएगा, सब्जेक्ट वाइज, हर चैप्टर वाइज। तो आप इस बैच का पूरा फायदा उठा सकते हैं। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 1800889956589233309560। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7668628811 और ये हमारी ईमेल आईडी है @शिक्षामी.in। तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके या तो आप मैसेज भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर। आपकी अगर कोई इंक्वायरी है, अब अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, या आप हमसे सीधा हमारे शिक्षामी.in पर ईमेल कर सकते हैं, जिससे आपको पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। ओके बच्चों, तो बैच का पूरा फायदा उठाना है और अपनी कंप्लीट तैयारी अच्छे से करनी है। ओके बच्चों, सुदामा चरित कविता के कवि का नाम बताइए। प्यारे बच्चों, ये कब क्वेश्चन आया? 2022-23 में। जो भी यहाँ पर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से, इनको ध्यान से पढ़ना है। और जो भी मैं अतिरिक्त जानकारी आपको यहाँ पर दे रहा हूँ उसे भी अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। और साथ की साथ कोशिश करना है कि साथ की साथ चीज़ें याद होती रहें और साथ की साथ चीज़ों को लिखते रहना है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है। उनसे ये नहीं सोचना है कि वो हमसे आगे निकल जाएंगे। सभी दोस्तों को शेयर करना है वीडियो। सुदामा चरित कविता के कवि का नाम बताइए। सूरदास, कबीरदास, रहीमदास, नरोत्तम दास। तो जो सुदामा चरित कविता है वो किसने लिखी है? सूरदास ने? नहीं सर। कबीरदास ने? नहीं सर। रहीमदास ने? नहीं सर। नरोत्तम दास ने? जी सर। किसने लिखी है सुदामा चरित? नरोत्तम दास ने। तो सूरदास की रचनाएं देख लेते हैं। सूरदास की जो हमारी रचनाएं हैं वो है सूर सागर, सूर सागर, सूर सारावली, सूर सारावली, सूर सारावली, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, सूर पचीसी, सूर पचीसी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं वे प्यारे बच्चों, सभी को नोट डाउन करना है। कबीरदास की, रहीमदास, कबीरदास की देख लें। बीजक क्या है? बहुत फेमस है। क्या है? बहुत फेमस पुस्तक है बीजक। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, नरोत्तम दास। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाकर हृदय सच है ताकि हृदय आप। इन पंक्तियों में
किस भाषा का प्रयोग हुआ है? अपभ्रंश भाषा, अवधी भाषा, अवधी बोली और सदुक्कड़ी भाषा। तो ये कह रहा है कि ये जो हमें पंक्तियां दी हुई हैं इसमें किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो किस भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है? अपभ्रंश भाषा का? नहीं सर। अवधी भाषा? नहीं सर। अवधी बोली? नहीं सर। किसका प्रयोग हुआ है? सदुक्कड़ी भाषा का। किसका प्रयोग हुआ है इन पंक्तियों में? सदुक्कड़ी भाषा का। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? अवधी भाषा, ब्रज भाषा, छत्तीसगढ़ी, बघेली। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन कब आया है? 2021-22 में। कब आया है? 2021-22 में। और ये क्या है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। क्या है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखना है। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? किस भाषा में हुई है? अवधी भाषा। किस भाषा में? अवधी भाषा। प्रत्युष भाषा का अर्थ है आकाश, अंधकार, प्रातःकाल, प्रकाश। जो हमारा प्रत्युष शब्द दिया हुआ है वो उसका अर्थ पूछ रहा है। आकाश होता है? नहीं सर। अंधकार? नहीं सर। प्रातःकाल? क्या होता है? प्रातःकाल मतलब भोर का समय। जब हम सुबह उठते हैं उसे क्या बोलते हैं? भोर का समय, मतलब प्रातःकाल। पुरते निकसी रघुवीर वधु धरी धीर दे मग में डग दे। इस पंक्ति में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ब्रज भाषा, अपभ्रंश भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली। तो ये जो हमारी पंक्तियां दी हुई हैं इसमें पूछ रहा है किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ब्रज भाषा? नहीं सर। अपभ्रंश भाषा? नहीं सर। अवधी भाषा? जी सर। किसका प्रयोग हुआ है? अवधी भाषा। प्रत्युष शब्द का अर्थ है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी करा के आया हूं पीछे। शरारती, बनावट, प्रातःकाल। क्या उत्तर होता है इसका? प्रातःकाल। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। पंक्ति किस कवि की है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, मलूकदास। तो ये क्वेश्चन कब आया है प्यारे बच्चों? ये आया 2021-22 में। कब आया है? 2021-22 में। तो ये पंक्तियां किस कवि की हैं पूछ रहा है। तो किसकी हैं ये? कबीर दास की। किसकी पंक्तियां हैं? कबीर दास। भगवान के डाकिए कविता किसके द्वारा रचित है? दिनकर, महादेवी वर्मा, निराला, कबीर। तो पूछ रहा है कि भगवान के डाकिए जो कविता लिखी है वो किसने लिखी है? किसने लिखी है? रामधारी सिंह दिनकर ने। किसने लिखी है? रामधारी सिंह दिनकर। इनकी कुछ अन्य रचनाएं देखेंगे जो कि बहुत ही फेमस हैं। कर्मभूमि, सॉरी कर्मभूमि किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की है वो। कुरुक्षेत्र, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी है? कुरुक्षेत्र। उर्वशी, रश्मि रथी। रश्मि रथी। महादेवी वर्मा के बारे में देख लेते हैं। महादेवी वर्मा ने कौन सी रचनाएं लिखी हैं? यामा, अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, और कौन सी लिखी है प्यारे बच्चों? यामा, अतीत के चलचित्र, निहार, निहार, नीरजा। बहुत फेमस पुस्तक है नीरजा। नीरजा। ओके बच्चों। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। इन्होंने कौन सी लिखी है? राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भगवान के डाके किसने लिखी है? रामधारी सिंह दिनकर ने। और कौन सी रचना है इनकी? कुरुक्षेत्र, उर्वशी और रश्मि रथी। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? ब्रज भाषा,
अवधी भाषा, भोजपुरी, खड़ी बोली। तो रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में? नहीं सर, किस में लिखी गई है? अवधी भाषा में। किस में? अवधी भाषा। रामचरितमानस क्या है हमारा? एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। नोट करेंगे, यह क्या है? महाकाव्य। इसे किसने लिखा है? तुलसीदास। तुलसीदास ने। ओके बच्चों। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 25 जून, 14 सितंबर, 25 जनवरी। ये क्वेश्चन कब आया प्यारे बच्चों? 2021-22 में। कब आया है? 2021-22 में। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और नोट डाउन करते रहना है। जो भी चीज़ मैं अतिरिक्त यहाँ पर जानकारी दे रहा हूँ वो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही लाभदायक होगी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को? नहीं सर, 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। पच्चीस जून को? नहीं सर, कब मनाते हैं? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस की बात करें, क्या विश्व हिंदी दिवस भी तो पूछ सकता है प्यारे बच्चों। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। और जो हमारी हिंदी भाषा है उसका वर्णन हमारे संविधान में किया गया है। तो उसके बारे में भी देख लेते हैं कि जो हमारा संविधान है वो हमारे संविधान में कहाँ पर हमारी हिंदी भाषा का यूज किया गया है। तो जो हमारी हिंदी भाषा है हमारे संविधान के भाग 17, किसमें? भाग 17 में इसका वर्णन मिलता है। और अनुसूची 8, कौन सी अनुसूची? अनुसूची 8, अनुसूची 8 और अनुच्छेद अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा का हमारे संविधान में जिक्र किया गया है। ये भी हमें जानकारी ध्यान रखनी है। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 14 सितंबर। आलम आरा फिल्म की नायिका थी नूरजहां, जुबेदा, मधुबाला, तनुजा। तो जो आलम आरा फिल्म थी हमारी उसकी नायिका पूछ रहा है कि नायिका कौन है? नूरजहां है? नहीं सर, कौन है? जुबेदा बेगम धन राजगीर। इनका पूरा नाम क्या है? जुबेदा बेगम धन राजगीर। जुबेदा बेगम धन राजगीर। राजगीर इन आलम आरा फिल्म की नायिका का पूरा नाम है। प्यारे बच्चों, जो एग्जामिनर है कितना चालाक है, उसने नायिका पूछी है। क्या पूछा है? नायिका के बारे में पूछा है। कल क्या कहेगा कि इसके नायक कौन है? क्या पूछेगा? इसके नायक के बारे में भी तो पूछ सकता है। तो नायक के बारे में हम देख लेंगे कौन है इसके नायक। इसके नायक हैं मास्टर विट्ठल। मास्टर विट्ठल। और इसके निर्देशक कौन है? मतलब किसने बनाई है ये फिल्म? निर्देशक या निर्माता अरदेशिर ईरानी। कौन है? अरदेशिर ईरानी। अरदेशिर ईरानी। और प्यारे बच्चों कब आई है ये? कौन सी सन में आई थी? ये आई थी 1931। और भारत की पहली बोलती फिल्में क्या है? भारत की पहली बोलती फिल्में आलम आरा। ये चीज भी आपको नोट डाउन करनी है। अगर आपको भारत की पहली मूक फिल्म पूछे तो कौन सी होगी? राजा हरिश्चंद्र। कौन सी होगी? राजा हरिश्चंद्र। जिसमें नायक का किरदार किसने निभाया था? दत्तात्रेय दामोदर ने। ये भी चीज आपको नोट डाउन करनी है। निम्नलिखित में से कवि निराला जी का पूरा नाम क्या है? अमरकांत त्रिपाठी,
समरकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी, सौर्यकांत त्रिपाठी। तो हमारे निराला जी का पूरा नाम पूछ रहा है, तो क्या होता है? अमरकांत त्रिपाठी? नहीं सर। समरकांत त्रिपाठी? नहीं सर। सूर्यकांत त्रिपाठी? जी सर। क्या होता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये क्वेश्चन कब आया है? 2021-22 में। कब आया है? 2021-22 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम से जानते हैं। कुछ मैं आपको और उपनाम दे रहा हूं यहाँ पे, वो भी आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि निराला उपनाम के बारे में पूछा है, तो अन्य उपनाम देकर भी आपको अन्य लेखकों के बारे में पूछ सकता है। मुक्तिबोध। मुक्तिबोध किसे कहते हैं? मुक्तिबोध के नाम से किसे जाना जाता है बच्चों? खान खाना। खाने खाना के नाम से किसे जाना जाता है बच्चों? और अ- दिनकर के नाम से? दिनकर किसे जाना जाता है? खाने खाना के नाम से जाना जाता है अब्दुल रहीम खाने खाना। क्या? अब्दुल रहीम खाने खाना। नोट करेंगे, अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम खाने खाना, इनका पूरा नाम हो जाएगा खाने खाना। मुक्तिबोध। अयोध्या से उपाध्याय हरिओद। मुक्तिबोध क्या है? हरिओद है प्यारे बच्चों। खाने खाना हरिओद के नाम से। क्या? किसे? हरिओद। अयोध्या से उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? हरिओद के नाम से जाना जाता है। और दिनकर को किसके नाम से? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को दिनकर के नाम से जानते हैं। रामधारी सिंह दिनकर। और प्यारे बच्चों अज्ञेय के नाम से किसे जानते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है अज्ञेय। अज्ञेय उपनाम किसका है? किसका है प्यारे बच्चों? हीरानंद, हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय। किसका है? हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का। और इनका पूरा नाम और देख लेते हैं। यहाँ पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय आएगा। क्या आएगा? सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय पूरा नाम इसका। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्यारे बच्चों जो ये क्वेश्चन चल रहे हैं ये हमारे PYQ चल रहे हैं। अगर आपको इसमें कहीं भी वीडियो में दिक्कत आती है तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम से जुड़कर अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर क्लिक करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ें। टेलीग्राम पर आपको PDF, PPTs और भी बहुत सारी फ्री इंक्वायरीज मिलती हैं, तो आप वहां पर कनेक्ट हो सकते हैं। किस ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है? ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, बसंत ऋतु, इनमें से कोई नहीं। ये कब आया प्यारे बच्चों? ये 2021-22 में आया। कब आया है? 2021-22 में। किस ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु को? नहीं सर। शीत ऋतु? नहीं सर। बसंत ऋतु? जी सर। किसे कहा जाता है? बसंत ऋतु को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सर? क्योंकि इसमें ना तो ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं और ना ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं। मौसम कैसा होता है? एकदम ठंडा रहता है। क्या रहता है? ना तो ज़्यादा ठंड रहती है, ना ज़्यादा सर्दी रहती है, और ना ज़्यादा गर्मी रहती है। ओके बच्चों, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है और सभी अपने दोस्तों को शेयर करना है। उनसे बताना है कि वहाँ पर जाओ
और हिंदी व्याकरण की क्लास चल रही है और 9th क्लास एंट्रेंस की एग्जाम की तैयारी करो। अगला क्वेश्चन, निम्न के शब्दों में से प्रत्युत शब्द का उचित अर्थ बताइए। प्रातःकाल, सायंकाल, रात्रि, प्राचीन काल। तो प्रत्युत शब्द का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रातःकाल। क्या होता है? प्रातःकाल मतलब भोर का समय। निमित्त शब्द का सही अर्थ होगा नियमित, कारण, कठिनाई, उपदेश। जो हमारा निमित्त शब्द है उसका सही अर्थ क्या होता है? नियमित। नो सर। कारण? जी सर। क्या होता है? कारण होता है। क्या होता है? कारण। और कारण को हम क्या कह देते हैं? वजह। क्या कह देते हैं? वजह। वजह को क्या हम कहते हैं? कारण बोल देते हैं। ओके बच्चों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल की क्लास अगली क्लास कल से स्टार्ट करेंगे और अच्छे से क्या करेंगे? अच्छे से इस क्लास की प्रिपरेशन करके आएंगे और जो भी नई चीज़ मिलती है इसमें उसे नोट डाउन करना है और याद करना है। ये जो क्लास चलाई जा रही है आपकी यूट्यूब पर फ्री चलाई जा रही हैं। कैसे चलाई जा रही हैं? यूट्यूब पर आपको फ्री कंटेंट दिया जा रहा है बढ़िया से। अगर आपको हमारे साथ ऑनलाइन बैच से जुड़ना है तो आप हमारे बैच को परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसका प्राइस कितना है? 1199 रुपये। 1199 रुपये। अगर आप मेरे नाम के 3 अक्षर PUS50 लगाते हैं तो आपको 50% का ऑफ मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? ऑफ मिलने वाला है, जिससे आपको बैच 600 रुपये में पड़ने वाला है। तो आप क्या कर सकते हैं? हमारे बैच को परचेज करके 9th क्लास एंट्रेंस AMU के लिए अपनी तैयारी को बेहतरीन दिशा में ले जा सकते हैं, जिसका पेपर में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। बेशक इसके 10 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन कंपटीशन आजकल इतना है कि एक एक नंबर लेना बहुत ही क्या है? दुविधापूर्वक है। हमें क्या करना? कट ऑफ पार करनी है। तो हमारे ये 10 नंबर हमें मेरिट में आगे ले जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है? हमारे साथ जुड़ना है। ये हमारा शिक्षामी क्लासेज है। क्या है? इस पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, पे आफ्टर सिलेक्शन। मतलब आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको पे करना है, अन्यथा अदरवाइज आपसे कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा। तो आप हमारे बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 180088996565। इस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है और ये हमारी ईमेल आईडी है। तो आपको कुछ भी इस बैच से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप हमसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या हमें ईमेल पर मैसेज भेज सकते हैं। तो आपका वहाँ पर हम जवाब क्लियर दे देंगे जो भी आपकी इंक्वायरी है। ओके बच्चों, धन्यवाद।